अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और इन सिस्टम का अगले 24 घंटों के दौरान कितना असर होगा पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर, और सिंध की हम खुसूसन बात करेंगे मौसम के हवाले से। एक मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर आ जाएं, क्योंकि फेसबुक और वीडियोस ज्यादातर नहीं चल रही हैं, तो इससे बेहतर है आप यूट्यूब पर आ जाएं। यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है वो इसी नाम का है, स्काई वेदर के नाम पे आपको चैनल मिलेगा। उसकी वीडियोस की जो लिंक है, चैनल की जो लिंक है, मैंने पहले ही जो फेसबुक पेज है उस पर मैंने शेयर कर दी है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दी। तो आप जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वहां देखने की कोशिश करें, बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमों की। पहले हम कल जो हमने उम्मीद जो हमें थी कि कहां पर बारिश होगी, वो कौन से इलाके हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो वहां जो कल कल जो इलाके थे इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कल मैंने जिक्र किया था वीडियो में कि एक मॉनसून ट्रफ नमा एक जोन बना हुआ है सिंध के शुमाली इलाकों से लेकर बलूचिस्तान के बॉर्डर तक। तो वही हुआ, यहाँ पर लगभग 70% डेवलपमेंट यहाँ हुई है। लेकिन ये जो निचला हिस्सा है यहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंट कम थी, लोकल सिस्टम बेहतर बने थे यहाँ पर भी कुछ इलाकों में, लेकिन ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। जाहिर है जो पेशेंट कोई होती है उसके 70-80% तक रिजल्ट आता है, कभी कभी नहीं भी रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानसून ट्रफ है, और मानसून ट्रफ के ऊपर काफी डेवलपमेंट होगी। जैसलमेर का मैंने जिक्र किया था, जोब से लेकर जो सिब्बी है, डेरा बुक्ती, यहाँ पर मैंने जिक्र किया था, खुजदार से लेकर औरमाड़ा तक जिक्र किया था। तो सारे इलाकों में लगभग डेवलपमेंट हुई थी। अब बारिश कहाँ ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। कोई किसी को ताकत नहीं है, वो बेहतर जाने, वही जानता है, उसी का ही सिस्टम है, वही चलाने वाला है। हम सिर्फ जो मॉडल के हिसाब से जो अपडेट्स होती है, जो मॉडल की डेटा होती है, उसको हम देखकर हम सिर्फ अपडेट करते हैं। तो बेहतर जितनी हम कोशिश करते हैं कि बेहतर आपको रिजल्ट मिले, वही हम कोशिश करते हैं, ज्यादा बेहतर अल्लाह पाक जानता है। अब हम सिस्टमों की बात कर लेते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है जिसका हमें इन सिस्टमों का असर क्या होगा सिंध के इलाकों के ऊपर। ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, और इसके इर्द गिर्द इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत भारी बारिश हो रही है। यहाँ भोपाल से लेकर विशाखापट्टनम तक, इसके बीच में जैसे नागपुर आ रहा है, उसके अलावा जितने भी एमपी और ओडिशा के जो इलाके आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में दरमियानी और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, पहले ये तवक्को थी कि तेजी से आगे बढ़ेगा, ये 23 जुलाई तक ये पहुंच जाएगा गुजरात के आसपास, गुजरात और राजस्थान का जो जनूबी हिस्सा है वहां पर। लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ये एक दिन लेट से पहुंचेगा। जैसे ही अब आगे बढ़ेगा ये कमजोर होता जाएगा। जब ये सेंट्रल इंडिया तक पहुंचेगा तो ये एक महज लो प्रेशर की सूरत में रहेगा वहां, उससे आगे ये फिलहाल अमका नहीं है कि गुजरात तक पहुंचे और वहां पर ज्यादा बारिश हो, या सिंध के जो थर का इलाका वहां तक पहुंचे, फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये राजस्थान में ही जो मॉडल्स के हिसाब से ये राजस्थान तक ही पहुंचेगा, इससे आगे इसका असर हमें दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा मानसून 2024 कैसा लगा मैं लास्ट में जरूर जिक्र करूंगा, जो उसका जुलाई का आखिरी हफ्ता है। ये मानसून ट्रफ बनी हुई है राजस्थान के मगरब और शुमाल मगरब से, जो बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, वहां से होकर ये जयपुर, और जयपुर से लेकर एमपी, एमपी से ओडिशा से बे ऑफ बंगाल तक आ रही है। आज हमें मानसून ट्रफ के ऊपर सिस्टम बनते हुए दिखाई देंगे। जैसलमेर, देवा, फालोदी, श्री गंगानगर आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर सिस्टम बनेंगे, बीकानेर के आसपास सिस्टम बनेंगे, बाड़मेर के आसपास सिस्टम बनेंगे। तो इनका असर हमें सिंध के इलाकों के ऊपर दिखाई दे सकता है। लेकिन सिंध में आज फिलहाल सिस्टम कोई नहीं है, ये सिस्टम पीछे हट चुका है, इसका असर खास हमें दिखाई नहीं देगा। सिंध में सिस्टम कोई नहीं है, लेकिन लोकल डेवलपमेंट होगी। वो कौन से इलाके हैं, कहां ज्यादा लोकल डेवलपमेंट के अमकान है, वो मैं इलाकों के हिसाब से आगे जिक्र कर रहा हूं। पहले हम सिंध को देख लेते हैं, जनूबी सिंध से शुरू कर लेते हैं, थरपारकर से। डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और उमरकोट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, तालका छाछरो, तालका डाली, मिर्ची, सलामकोट, ये जो इलाके हैं, तालका उमरकोट में निचोर भी आ जाता है, मौलाना बिशा भी आ जाता है, या इसके आसपास जो इलाके उमरकोट के आ जाते हैं, या उमरकोट का जो डिजर्ट का एरिया है,
तालका दहली का डेजर्ट का एरिया, तालका छाछरू, सलामकोट, मिट्टी, ये जो इलाके यहाँ पर आज लोकल डेवलपमेंट के थोड़े अमकान ज्यादा है। बाकी अगर हम तालका नंगर, दीपलो, ये जो साहली पट्टी के इलाके देखें, यहाँ पर आज बारिश के अमकान बहुत कम है। हो सकता है 2-3 जगहों पर बारिश हो जाए, लेकिन बदेन, सुजावल, ठट्टा और थरपारकर का जो 2 तालका नगर और डीपलो, यहाँ पर आज हमें बारिश के अमकान कम दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा हम हैदराबाद का जनूबी हिस्सा देखें, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के अमकान बहुत कम है। हो सकता है 2-3 जगहों पर या 1-2 जगहों पर बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा जो चांसेस है लोकल डेवलपमेंट के वो नहीं है। हैदराबाद से लेकर कराची तक जितने भी इलाके आ रहे हैं, कराची, नूरियाबाद और उसके आसपास कराची डिवीजन के और भी जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के आज अमकान बहुत कम है। कुछ इलाकों में मुमकिन है बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा जो शिद्दत है लोकल डेवलपमेंट की वो हमें दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा कराची से लेकर ये जो मगरबी हिस्सा है, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के अमकान ज्यादा नहीं है, थोड़े से अमकान दिखाई दे रहे हैं कुछ इलाकों में। अब हम सेंट्रल सिंध की बात करें, मिरपुखास जो डिवीजन है, इसमें उमरकोट से लेकर मिरपुखास से लेकर डिगरी, जुडो, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में मुमकिन है, ज्यादा बारिश का अमकान यहाँ पर भी नहीं है। मिरपुखास से लेकर शहजादपुर, टंडो आदम, हैदराबाद तक, ये जो इसके बीच में हाला, मटियारी और जो इलाके आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के अमकान कुछ इलाकों में मुमकिन है, ज्यादा नहीं है। शहजादपुर से लेकर नवाबशाह तक भी जो अमकान है इसके बीच में इलाकों में ज्यादा नहीं है, कुछ इलाकों में मुमकिन हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के ज्यादा इलाकों में नहीं, राजस्थान से कोई सिस्टम इनके ऊपर असर डाल सकता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के जो ज्यादातर इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा जो शिद्दत नहीं होगी लोकल डेवलपमेंट की, कुछ इलाकों में हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि नमी मौजूद होती है। जब 2 या 3 दिन बारिश होती है सिंध के ऊपर, जब 2 या 3 दिन पिछले दिनों में बारिश हुई है, तो उसका असर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर हम शुमाली सिंध की बात करें, तो शुमाली सिंध में घोटकी, पनवागल, सक्कर, खैरपुर से लेकर खैरपुर, चूंडको और खैरपुर से लेकर मोरो के बीच में जैसे गंबट आ जाता है, उसके अलावा नौशेरो फरोज भी आ जाता है, नवाबशाह से नौशेरो फरोज, मोरो से ऊपर खैरपुर के बीच में जो इलाके आ रहे हैं, ये इंडस रिवर के इस साइड जो इलाके आ रहे हैं, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट कुछ इलाकों में होंगे, ज्यादा नहीं। हो सकता है राजस्थान से कोई सिस्टम इनके ऊपर असर डाल सकता है, जैसलमेर से आ सकता है, या देवास से आ सकता है, या श्री गंगानगर से आ सकता है। ये जो एरिया है दादू, सेवन, यहाँ से लेकर जैकबाबाद तक, ये जो इलाका है इंडस का, जो मगरब का हिस्सा है, इंडस से जो मगरब साइड है, इस पर आज लोकल डेवलपमेंट की शिद्दत हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। ज्यादा इलाकों में लोकल डेवलपमेंट होगी, और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां बारिश बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश बेहतर होगी, कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां पर दरमियानी बारिश होगी। लेकिन जो सिंध में आज ज्यादा जो हमें लोकल डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, वो तालका छाछरो, दाली, सलामकोट, मिट्टी के इलाके, सलामकोट के जो शुमाल के इलाके होंगे और मशरक के इलाके, मिट्टी के भी ऐसा ही, शुमाल और मशरक के इलाके, जुनूब के इलाके बहुत कम, सलामकोट के जुनूब के इलाके बहुत कम, उमरकोट, सलामकोट, मिट्टी ताल का वो इलाके, और दूसरा ये हिस्सा, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट के अमकान ज्यादा है। बाकी जो सिंध के इलाके हैं वहां पर कुछ इलाकों में मुमकिन है बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा सिस्टम कोई नहीं है सिंध के ऊपर। गर्मी की शिद्दत रहेगी, ये 23 जुलाई तक रहेगी। हवाएं कुछ हद तक चलेगी, लेकिन वो हवाएं गर्मी की जो शिद्दत है उसको खत्म नहीं कर पाएंगी। गर्मी ऐसे ही महसूस होगी जैसे अब महसूस हमें हो रही है। 23 जुलाई के बाद हो सकता है कुछ हवाएं बेहतर लगे, लेकिन 23 जुलाई तक गर्मी का राज रहेगा, खासतौर पर शुमाली सिंध में। जनूबी सिंध में हल्की हवाएं जरूर चलेंगी, लेकिन ज्यादा तेज हवाएं चलने का फिलहाल 23 जुलाई तक अमकान नजर नहीं आ रहा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे पाकिस्तान के इलाके हैं, पंजाब को हम देख लेते हैं, बलूचिस्तान को देख लेते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं, शुमाली इलाकों से शुरू करते हैं। जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके जितने भी हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान, आधा जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद और जो भी इलाके हैं जहां पर कोई खास बारिश का अमकान नहीं है, लोकल डेवलपमेंट के अमकान रहेंगे WD की मौजूदगी की वजह से कुछ इलाकों में। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अमकान नहीं है, जनूबी पंजाब में कुछ हो सकता है, बावरपुर, रमिया खान, यहाँ पर थोड़ी शिद्दत रह सकती है, लेकिन ज्यादातर अमकान नहीं है। लोकल डेवलपमेंट के कुछ इलाकों में अमकान रहेंगे, चाहे लाहौर से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लेकर मुल्तान तक, ये जो भी इलाके यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट के अमकान कुछ इलाकों में रहेंगे। ऐसा ही कुछ हमें KPK में नजर आ रहा है, ज्यादा सिस्टम कोई नहीं है, लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो जोब से लेकर कोयटा, सिब्बी, लोरालाई और डेरा बुक्की, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। काफी इलाकों में लोकल डेवलपमेंट होगी, सिस्टम फिलहाल मजबूत कोई नहीं है। खुजदार से लेकर ओरमाड़ा तक और खुजदार से लेकर कराची तक जो बीच में इलाके आ रहे हैं, यहाँ पर भी लोकल डेवलपमेंट के अमकान आज भी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मानसून 2024 का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा। जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है,
इस वक्त वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में दाखिल हो चुका है। उसकी वजह से वहां ये एम जो फिर से कमजोर हो चुका है, जैसे मैंने पहले कहा था। तो अब जो आखिरी हफ्ता है जुलाई का, ये मानसून के हवाले से कमजोर रहने वाला है। इसमें कोई ज्यादा ताकतवर सिस्टम सिंध को हिट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके हवाले से मैं एक स्पेशल रिपोर्ट बनाऊंगा मानसून 2024 की। पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।